हाय दोस्तों, स्वागत है आपका 17th बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। जैसा कि आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेंस का जो परिणाम घोषित होने में 10 तारीख तक घोषित हो जाना चाहिए। हम अब जानते हैं कि इंटरव्यू से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैं दे चुका हूँ आपको, जहाँ मैंने बताया था कि आपको अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पर फोकस करना चाहिए। आज मेरा जो फोकस रहेगा वो हॉबी पे रहेगा कि आपकी हॉबी किस टाइप की होनी चाहिए, हॉबी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन सी हॉबी आप रख सकते हैं, या अगर आपकी जो भी है तो उसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको आपकी देखिए जो भी हॉबी हो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे संबंधित भी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बना के दे दूंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उसमें क्या क्या तैयार करना चाहिए। देखिए, ज्यादातर जो हॉबी होती हैं जो बच्चे ज्यादातर रखते हैं, जैसे एक पढ़ते हैं कि रीडिंग ऑफ बुक्स, किताबें पढ़ना। ठीक है, विशेषकर जैसे कोई जीवनी हो गई, या ठीक है किसी की जीवनी पढ़ना हो गया, या फिक्शन किताबें हो गई, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इतिहास, दर्शन, ये सब होती हैं। और ज्यादातर कुछ योग तो ठीक है हिंदी की भी हो सकती है, अंग्रेजी में हो सकती है, या किसी और माध्यम की हो सकती है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी माध्यम की बहुत सारी जैसे साहित्य साहित्य से किताबें रख सकते हैं। विशेषकर आप बता दीजिए स्पेसिफिक कि मैं ये किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, तो थोड़ा सा इससे ठीक है तो आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप एक दायरा बता देंगे ना तो इस दायरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं उपन्यास पसंद करते हैं पढ़ना, तो उपन्यास हो सकता है। ठीक है, तो जब इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे बताऊंगा आपको। ऐसे दूसरा हो सकता है कि आपको संगीत या कोई संगीत म्यूजिक गाना गाते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। हो सकता है आप हारमोनियम बजाते हो, गिटार पसंद करते हो, बांसुरी बजाना पसंद करते हो, तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे क्या सीखते हैं, अनुशासन सीख सकते हैं, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी आता है, मनोवैज्ञानिक वजन से रहता है। ठीक है, राइटिंग भी कर सकते हैं, कोई कविता है, डायरी है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इस टाइप की आपकी कोई हॉबी हो सकती है। और जैसे क्या हो सकता है, तो स्पोर्ट्स है, फिटनेस है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, योगा है, दौड़ है, तो इन सब से भी आप बहुत सारी चीज सीखते हैं, जैसे टीम वर्क सीखते हैं। तो ऐसी हॉबी रखना जिससे थोड़ा क्रिएटिविटी थोड़ा सा अच्छा हो, जहां से देखिए कि हाँ आप प्रशासन में जा रहे हो तो इसका उपयोग क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को यात्रा करना पसंद होता है। ठीक है, हाइकिंग करना पसंद होता है, इससे आप संस्कृति को सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट संस्कृतियों को सीखते हैं, समाज को सीखते हैं, नेतृत्व, ठीक है, तो वो सब चीजें सीखते हैं इससे। ऐसे बागवानी, कुछ को गार्डनिंग पसंद हो सकता है, जैसे प्रकृति प्रेमी हो सकता है, पर्यावरण की आप पर्यावरण को समझते हैं अच्छे से कि पर्यावरण को क्या नुकसान कर रहा है, इस तरीके से आप। ठीक है, कुछ को फोटोग्राफी पसंद हो सकती है, तो ये सारे टाइप की। कुछ को कुकिंग पसंद हो सकती है। कुकिंग के बारे में आज बात करूंगा। कुकिंग अगर खासकर आप बॉयज हैं और अगर आप बॉयज होकर के आपने कुकिंग को अपनी हॉबी में रखा है, तो आपको ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगी। क्योंकि हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है वहां पे ये माना गया है कि सॉरी, कि खाना बनाना जो है वो स्त्रियों का काम है। परंतु जब एक कोई बॉयज खाना हॉबी रखता है, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, या स्थानीय व्यंजन बनाने का बहुत शौक है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। कोई लड़की रखती है तो उसका शायद उतना इम्पैक्ट ना पड़े, उससे पूछ जा सकता है उससे भी, बट अगर आप बॉयज है और आप रखते हो तो आपका इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज मैं कुकिंग से संबंधित कोई भी रख सकता है, मतलब मैं एक बता रहा हूँ जेन्युइन। तो अगर कुकिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आज इस हॉबी पे डिस्कस करूंगा। बाकी आपकी जो भी हॉबी हो, आप जो भी रखना चाहते हो, आप उसका कमेंट में बताइएगा, मैं उससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में उन सभी हॉबी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि कुकिंग, ये जो स्थानीय व्यंजन है, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि कौन कौन से स्थानीय व्यंजन आपको बनाना आता है, आप कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो एक जो प्रीवियस 69 टॉपर थे उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कौन कौन से स्थानीय व्यंजन आते हैं दृष्टि आईएएस के साथ मॉक इंटरव्यू में, तो वो ज्यादा आंसर नहीं दे पाए थे। तो वहां पर भी आप याद रखिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछ देंगे कौन कौन से, और आपको फिर याद नहीं आते कि कौन कौन से स्थानीय व्यंजन है। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखना, जैसे कि लिट्टी चोखा, ये उसे बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि ये तो बिहार का फेमस ही है, तो सबको यही बताता है। आप इसमें कुछ और बताइए, जैसे ठेकुआ है, आप बताइए कि ठेकुआ बनाना आता है मुझे। खाजा, खाजा आप जानते हैं बिहार में बहुत फेमस है, तो खाजा। ठीक है, सत्तू पराठा है, बिहार का सत्तू पराठा। लिट्टी चोखा तो बहुत फेमस है, वो तो सबको बनाते हैं। आप पराठा बनाइए, सत्तू पराठा। ठीक है, या दही पिट्ठी होती है, वो आप बनाना जानते हैं। दही चूड़ा, ठीक है, दही चूड़ा वैसे तो बहुत विशेष नहीं होती है, पर आप इसमें बता सकते हैं कि आप क्या क्रिएटिव करके बनाते हैं, कुछ नया कैसे बनाते हैं, उसमें क्या नई चीजें। कढ़ी भात, ये कुछ ऐसे बना सकते हैं आप, और भी स्थानीय व्यंजन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम 4-5 के ऐसे नए नए नाम याद रखिएगा। जैसे खाजा एक अच्छा हो सकता है, सत्तू पराठा एक अच्छा हो सकता है, दही पिट्ठी जो है एक अच्छा नाम हो सकता है। तो ये अगर आप बिहार की डिशेस को याद रखते हैं तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा और इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, सॉरी।
थोड़ा सर्दी हो गया है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अरे किसी एक व्यंजन की प्रक्रिया, अब आपसे देखिए जो भी आपने रखा है किसी एक के बारे में आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए वो बनता कैसे। क्योंकि अगर आपने हॉबी रखी है और आप कहते हैं मुझे व्यंजन बनाना पसंद है, स्थानीय व्यंजन, तो कम से कम बनाने की तरीका पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से मतलब इस तरीके से एक स्टेप याद करना है, तैयार करना है, बाकायदा पॉइंट आउट बना करके। चाहे तो कोशिश कीजिए कि उसको एक बार बना के देखिए, ट्राई करिए, ठीक है, ताकि आप एक बार सीख जाएंगे कि हाँ कैसे कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अब फिर पूछ सकता है कि बताइए, पूछे जा सकते हैं कि जो स्थानीय व्यंजन होते हैं इनका स्वास्थ्य से क्या संबंध होता है, या वहां के पर्यावरण से क्या संबंध होता है, क्या पर्यावरण हमारे भोजन को प्रभावित करते हैं, या वहां का जो, ठीक है, वातावरण होता है क्या उससे प्रभावित होता है, तो हाँ ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए जिस स्थान में जिन चीजों की उपज ज्यादा होती है उसका उस पदार्थ में, उस खाने में उनका प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे राइस का प्रोडक्शन बिहार में काफी होता है, तो इस वजह से राइस जो है वहां का काफी ज्यादा उपयोगी हुए, ठीक है, सबसे ज्यादा उसका खाने में उपयोग होता है। दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत में राइस ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पर उसका प्रयोग ज्यादा होता है राइस का। जितने भी फूड बनते हैं उसमें सब में राइस की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से बिहार में भी है, ठीक है। सत्तू, सत्तू का ठंडा होता है, इस वजह से वहां पे मतलब ये सारे तरीके से आप बता सकते हैं। और इनमें हाई प्रोटीन होता है सत्तू में, ठीक है। लिट्टी चोखा जो पका हुआ है वही फ्री होता है, ठीक है। और दही पिट्ठी ये कार्ब और प्रोटीन का एक मिक्सचर है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि स्वास्थ्य को इस कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। मोटा अनाज से बने हुए भोजन है, आज मोटे अनाज जो है जिनको हम श्री अन्न कहते हैं, ये भी याद रखें श्री अन्न क्यों कहा गया है, कौन से वर्ष को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, ये सब भी क्वेश्चन बने उसको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। इसके महत्व क्या है, ठीक है, ग्लूटेन फ्री होता है, ठीक है, तो खाने में इसको। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बन सकता है क्या सरकार को स्थानीय व्यंजन को बढ़ावा देना चाहिए। तो जैसे आज बात आंसर आपका हाँ होगा कि हाँ, तो कैसे दे सकते हैं, यानी स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के क्या क्या उपाय हैं सरकार, और या क्या क्या काम कर रही है। तो कुछ स्कीम बता सकते हैं, जैसे क्या है, एक तो भारत के स्तर पर एक स्कीम है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये मुझे जो श्री अन्न योजना है बताया था, श्री अन्न, तो ये श्री अन्न स्कीम बता सकते हैं कि इससे अनाज को बढ़ावा दे रही है। GI टैग बता सकते हैं कि आप GI टैग बहुत सारे चीजों दे रखा है, तो आप बिहार से संबंधित GI टैग पूछ सकता है कि किन किन ऐसे कोई चीजें हैं जिनको GI टैग दिया गया है, ठीक है, स्थानीय व्यंजन जिनको GI टैग दिया जा सकता है। फिर GI टैग की प्रोसेस आपको पूछ सकता है क्या होता है, इसका महत्व पूछ सकता है GI टैग का क्या है, किन किन उत्पादों को GI टैग दिया गया है बिहार से, तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं स्थानीय भोजन जो है वैश्वीकरण पर क्या पहचान खो रहे हैं, जो आपके स्थानीय व्यंजन है ये वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या ये अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, क्योंकि जो बर्गर, ठीक है, बर्गर है, चाउमीन है, इन सब के आने से क्या हमारे जो स्थानीय व्यंजन है क्या ये अपनी पहचान खो रहे हैं। तो एक तरफ हो सकता है हाँ, और दूसरी तरफ हो सकता है कि नहीं सर पहचान नहीं खो रहे हैं, परंतु ये अपने नए तरीके से नए रूप में सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो क्या क्या चीजें, क्या दिक्कतें हैं और कैसे उसको अपनी नई पहचान बना रहे हैं, ठीक है। कुछ बता सकते हो व्यंजन कि लिट्टी चोखा जो है भारत के बाहर भी फेमस हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, जहां भारतीय रहते हैं, बाहर रहते हैं, वहां पर उसकी पहचान नहीं बन रही है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई और व्यंजन है जिसका भारत से बाहर बहुत ज्यादा पहचान है उसकी, तो आप उसका भी उदाहरण दे करके समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहचान खो रहे हैं। कुछ बता सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो अब डिसेपियर हो चुके हैं, जैसे बहुत सारे पुराने खाद्य होते थे जो शायद अब नहीं बनते हो, तो इस तरीके से भी उसका महत्व बता सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आपकी कुकिंग से आप क्या सीखते हैं, यानी आपको क्या सीख प्राप्त होती है, कुकिंग ये जो आप हॉबी रखते हैं उसका क्या है। तो एक तो ये है कि कुकिंग बहुत ही धैर्य का काम है, खाना बनने में बहुत ही जरूरी क्या है, धैर्य। तो आप खाने बनाने से क्या सीखते हो, धैर्य सीखते हो। तो जब आप प्रशासन में जाओगे वहां पर नीतियों को वो करना होगा, वहां पर धैर्य की बहुत परीक्षा होती है, कठिन परिश्रम होती है, ठीक है। सूक्ष्म आपकी जो ऑब्जर्विंग पावर होती है, क्योंकि भोजन जो बनाते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ऑब्जर्वेशन सीखते हो, क्रिएटिविटी सीखते हो, नए नए तरीके की खाद्यान्न बना करके आपको क्रिएटिविटी आती है उससे। प्रिसीजन एकदम, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हर चीज को बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत मात्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कितनी अमाउंट में क्या चीज मिक्स करना है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पूरा एकदम मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट, खाना बनाने में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज सीखते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने आपको एक हॉबी का बताया छोटा छोटा कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जिनको अगर आप देखिए, हॉबी या कुछ ऐसी चीजें से ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अगर आप इनको बहुत सटीक आंसर देते हैं ना, तो एग्जामिनर भी बहुत, जो इंटरव्यूअर है उसको भी हाँ पसंद आता है कि हाँ आप सीखे हैं। रटे रटाए आंसर तो सब दे देते हैं, जो फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन में पूछेगा तो सब आंसर देते हैं, पर इस टाइप के आंसर से ही आप इंगेज कर पाते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं ध्यान, ताकि वह और भी क्वेश्चन पूछे।
पर्यावरण का क्या संबंध है, या ठीक है, तो इन सब चीजों से आप पर्यावरण को किस तरीके से, ये जीरो वेस्ट फूड क्या होते हैं, जैसे अब एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट है कि जीरो वेस्ट कुकिंग क्या है, जिसमें भोजन को कम से कम बर्बादी हो। फिर आपसे डेटा पूछ सकता है कि जो हमारे भुखमरी सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग इतनी खराब क्यों है, या वेस्टेज क्या है, बर्बादी क्या है, खाद्यान्न की बर्बादी क्या है, भारत में उत्पादकता जो है ठीक है आप जानते हो काफी ज्यादा है, ग्रीन हाउस सॉरी खाद्यान्न के साथ ग्रीन हाउस का क्या जुड़ाव है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इस सब चीजों से जब क्वेश्चन बनेगा, और आप जानते हैं कि इंटरव्यू जितना ज्यादा खींचेगा आपका उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, और आप ज्यादा देर तक इंगेज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये मैंने एक टॉपिक दिया है आपको कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको तैयार जाना चाहिए, ताकि आपको एक ऐसा आंसर देना है कि नया वर्ड जुड़ जाए। जैसे अब आपने सीधा कि बताया कि फूड बता दिए, ओडीओपी बता दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो एग्जामिनर यही पूछेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, स्कीम क्या है। या सीरियन आपने बता दिया, सीरियन पूछेंगे सीरियन क्या होते हैं, इसका क्या महत्व होता है। जीआई टैग आपने एक अपने आंसर में जोड़ दिया, तो जैसे जीआई टैग आ गया वो पूछेंगे बिहार में कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। अब आपके पास क्या है, एकदम की पकड़ है कि मैंने क्वेश्चन बताया, अब आप उसी से आंसर, मतलब उसी क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर को, एग्जामिनर वही प्रश्न पूछ रहा है और आप उसी से जुड़े हुए आंसर देते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ये सॉरी आप आंसर देते हैं, एग्जामिनर उन्हीं में से बनाता है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दूसरा वीडियो में आपके जो हॉबी आप बताएंगे कमेंट में, तो मैं उन हॉबी पे भी बता दूंगा कि क्या क्या आपके, देखिए आपकी अपनी हॉबी होनी चाहिए, हॉबी ऐसे होनी चाहिए वास्तव में हॉबी जैसे दिखनी भी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कह दिया कि मेरी ये हॉबी है, अरे हॉबी दिखनी चाहिए कि हाँ भाई आप ये काम करते होंगे, ये नहीं कि रोज का कुछ काम कर रहे हैं वही हॉबी बन गई। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि नंबर कितने आ रहे हैं, कट ऑफ क्या होगी, किसी को कुछ नहीं पता कट ऑफ हटाओ, ये सब बकवास बातें हैं, कट ऑफ जैसा कुछ भी नहीं होता है। जब परिणाम आ जाएगा ये तो आपका नाम होगा, सबको शुभकामनाएं हैं, नहीं होगा तो धैर्य ये की परीक्षा है, और मेहनत करेंगे और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप सभी का नाम हो। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही साथ ये तो कर ही रहे हम दोस्तों। अगर आपका 71 पीपीएससी भी हुआ है तो मैं उसकी आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें फ्री में सब कुछ आपको ऐसे राइटिंग जो है, जो बिहार से आप जानते हैं कि बहुत सारी जो कहावत होती है, उन कहावत से जो कुक्तियों से जो ऐसे बनते हैं उसको कैसे फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो उस सबको भी मैं करवाऊंगा यहाँ पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एईडीओ की मैं जो कक्षाएं हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग करवाई जा रही है, जीएस भी करवाई है मैंने, आप उसको भी एक बार देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ फ्री है यहाँ पे, आपको सब्सक्राइब करना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि हमें भी मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।